एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो एचटेट के इंफॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में है। जो एचटेट 2021 है वो आगे होने वाला है। तो जो एचटेट की फुल फॉर्म है वो क्या है? हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। मीन्स ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आपको क्वालिफाई करना है। अगर आपको हरियाणा में टीचर की जॉब चाहिए तो उसके लिए पहले आपके पास एचटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। तो इसमें जो है सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन है फीस के बारे में कि आपको कितनी फीस लेवल के लिए देनी होगी। जो एचटेट का एग्ज़ाम है ये 3 लेवल में कंडक्ट किया जाता है। फर्स्ट लेवल जो है वो प्राइमरी लेवल है, सेकंड जो लेवल है वो आपका टीजीटी लेवल होता है और थर्ड जो लेवल है वो पीजीटी लेवल होता है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज फीस का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अगर आप एससी कैटेगरी और फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल है, मीन्स आप हरियाणा से भी बिलोंग करते हैं, तो अगर आप एक लेवल का पेपर भरते हैं तो आपको 500 रुपीज़ देने होंगे, फॉर 2 लेवल 900 एंड फॉर 3 लेवल 1200। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या किसी भी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एक्सेप्ट दीज, तो आपको एक लेवल के लिए 1000 रुपीज़, 2 लेवल के लिए 1800 एंड 3 लेवल के लिए 2400 रुपीज़ देने होंगे। और सेम फीस स्ट्रक्चर है आउटसाइड जो है एक्सेप्ट हरियाणा जो है उनके लिए, आउटसाइड फ्रॉम हरियाणा है, सेम फीस स्ट्रक्चर होगा। 1000 रुपीज़ एक लेवल के लिए, 1800 2 लेवल के लिए और 3 लेवल के लिए 2400। जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं यहाँ पे, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो सिस्टम है जो स्टार्ट करने वाले हैं वो 15/11/2021, मीन्स आज से ये शुरू होने वाला है। जो लास्ट डेट है वो क्या है? 25, ठीक है, 25/11/21, मीन्स 10 डेज का आपके पास टाइम ड्यूरेशन है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अगर कोई आप गलती से कोई मिस्टेक से आप कोई इन्फॉर्मेशन गलत फिल कर देते हैं तो ये करेक्शन के लिए टाइम पीरियड है आपके पास 26 तारीख से लेके 28 तारीख तक। उसके बाद कुछ गाइडलाइंस हैं, आपको ऑनलाइन ये जो फॉर्म है ये फिल करना है। उसके लिए आगे हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी होंगी, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे गाइडलाइन बताई गई हैं वो यही है कि आपको ऑनलाइन ये फॉर्म अप्लाई करना है, एक ही रजिस्ट्रेशन करना है चाहे आप कितने भी लेवल के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं। और अगर आपको कोई करेक्शन जो है वो आप सिर्फ कोई भी करेक्शन जो है वो अपने पर्टिकुलर्स में कर सकते हैं आप, ठीक है। जो डाउनलोडिंग है एडमिट कार्ड की वो कब से होगी? 8/12/2021, मतलब 8 तारीख से आपके एडमिट कार्ड जो हैं इसी एग्ज़ाम के लिए डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस ब्रोचर के अंदर आपको दी हुई है, लेकिन हमें सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे काम की इन्फॉर्मेशन है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए समझने की ज़रूरत है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे प्राइमरी टीचर जो आप देख पा रहे हैं वो 1st to 5th क्लास तक है। टीजीटी जो है वो 6th से लेके 8th क्लास तक है और जो पीजीटी है वो आगे फर्दर क्लासेस के लिए है। चलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे हम देख लेते हैं। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है लेवल 1 के लिए ये बात कर रहे हैं, और 1 लेवल जो है वो किसको बिलोंग करता है? प्राइमरी टीचर को बिलोंग करता है। तो सीनियर सेकेंडरी मतलब +2, 12th जो है आपकी वो 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए और प्लस में 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर 45% मार्क्स के साथ +2 होनी चाहिए और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 2002, और ये 2007 के अकॉर्डिंग है। बेसिकली हरियाणा में जो इस चीज़ के लिए ज़रूरी होती है वो होता है जेबीटी। आपके पास जेबीटी होनी चाहिए। जेबीटी जो है वो जनरली +2 के बाद करते हैं लोग, ठीक है। उसके अलावा बेसिकली ये है कि आपके पास फर्स्ट लेवल के लिए जेबीटी होनी चाहिए।
दूसरी मेजर क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास जो 10th है मैट्रिक जो है उसमें हिंदी या संस्कृत आपके पास होनी चाहिए। कोई भी एक सब्जेक्ट में आपको हिंदी या संस्कृत पढ़ी हुई होनी चाहिए। उसके बाद जो लेवल 2 है उसके अंदर जो टीचर है वो होगा 6th क्लास से लेके 8th क्लास तक, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो आप देख पा रहे हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, TGT, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो यहाँ पे जो आपको सोशल स्टडीज में अगर आपको पेपर फिल करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, BA BCom या और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर, ठीक है। उसके अलावा या फिर BA BCom 45% और 2 साल का बैचलर इन एजुकेशन, बीएड आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे भी बीएड मैंडेटरी है। तो मीन्स आप जो भी TGT का पेपर आप फिल करेंगे किसी भी सब्जेक्ट में, तो उस सब्जेक्ट में आपके पास BA या BSc होनी चाहिए, प्लस में बीएड होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर दूसरा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इम्पोर्टेंट है वो क्या है, एटलीस्ट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी या हिस्ट्री जो है 3 साल तक आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए अगर आप सोशल स्टडीज के लिए ये पेपर फिल करना चाहते हैं तो। और प्लस में बीएड में भी आपके पास सोशल स्टडीज होना चाहिए। और प्लस में जो मैट्रिक है, जो 10th है, वो हिंदी और संस्कृत कोई भी एक सब्जेक्ट आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है TGT साइंस, जो TGT साइंस है इसके अंदर आपके पास BSc होना चाहिए, प्लस में 2 ईयर डिप्लोमा, ठीक है, या बीएड आप कह सकते हो, बीएड आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जो BSc है आपके पास उसमें कोई भी 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आपको पता है मेडिकल या नॉन मेडिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और मैथमेटिक्स, तो ये सारी चीज़ों में से कोई 3 सब्जेक्ट आपके पास BSc में होने चाहिए। प्लस में उसके अलावा अगर आपके पास ऑनर्स डिग्री है तो उसमें कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने साथ में पढ़े हुए होने चाहिए। बीएड होना चाहिए और उसके अंदर साइंस जो है एक टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। प्लस में मैट्रिक 10th होनी चाहिए जिसमें आपने हिंदी या संस्कृत पढ़ा हुआ हो, और +2 में भी या फिर हिंदी आपका एक सब्जेक्ट रहा हुआ हो। उसके बाद आता है TGT मैथमेटिक्स है। TGT मैथमेटिक्स के अंदर BA में भी हमें पता है लोग पढ़ते हैं मैथ, तो BA BSc BCom कोई भी आपके पास हो सकता है जिसमें 50% मार्क्स हों, और प्लस में 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बीएड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 4 साल का जो कोर्स होता है वो अगर आप करते हैं तो +2 के साथ वो 4 साल का कोर्स आपका होना चाहिए जिसको BEL ED बोलते हैं, ठीक है। ये सब में जो क्वालिफिकेशन है ये बिल्कुल सेम है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे एक क्वालिफिकेशन और क्या हो जाएगी कि हिंदी या संस्कृत आपको पढ़ी हुई होनी चाहिए, या फिर +2 में भी एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होना चाहिए। फिर आता है TGT इंग्लिश। TGT इंग्लिश के अंदर भी सेम है, BA होनी चाहिए, इंग्लिश आपने पढ़ा हुआ हो, प्लस में बीएड होनी चाहिए। उसके अलावा जो हिंदी या संस्कृत है 10th में होना चाहिए एक सब्जेक्ट, या फिर आपने +2 में भी हिंदी पढ़ी हुई होनी चाहिए। जो TGT हिंदी है उसमें फिर से वही है सब कुछ, BA जो है वो आपका पास होना चाहिए, प्लस में बीएड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और जो हमारा बेसिक जो कंडीशन है वो भी होनी चाहिए मैट्रिक में आपके पास हिंदी या संस्कृत, और ये तो इसमें हो ही जाएगा क्योंकि हिंदी से ही अगर आप BA हो, ठीक है। फिर आता है TGT संस्कृत। TGT संस्कृत में भी क्या है, BA होना चाहिए, प्लस में बीएड होना चाहिए, और वही सेम कंडीशन है 10th में आपने हिंदी या संस्कृत, और +2 में हिंदी या आपका सब्जेक्ट हो सकता है। उसके बाद TGT पंजाबी जो है, BA जो है इसके अंदर पंजाबी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, प्लस में बीएड होनी चाहिए, और उसके अलावा बीएड में जो है पंजाबी भी आपका एक टीचिंग सब्जेक्ट रहा हुआ होना चाहिए। 10th में आपने हिंदी या संस्कृत पढ़ी हुई हो, या फिर +2 में हिंदी पढ़ी हुई हो। पंजाबी की तरह ही TGT उर्दू है जिसमें 50% मार्क्स के साथ BA होनी चाहिए, और उर्दू जो है एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। प्लस में यहाँ पे जो कैंडिडेट है उसके पास बीएड होना चाहिए जिसमें उसने उर्दू पढ़ा हुआ हो,
और प्लस में 10th में उसके पास हिंदी या संस्कृत, या फिर +2 में हिंदी भी उसके पास होनी चाहिए। फिजिकल एजुकेशन में जो है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPEd उसके पास होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा DPEd जो है ये भी उसके पास हो सकता है, और मैट्रिक हिंदी या संस्कृत उसमें पढ़ा हुआ होना चाहिए। TGT होम साइंस के अंदर भी BSc होनी चाहिए, प्लस में BEd होना चाहिए, और 10th क्लास में जो है +2 10th और +2 में हिंदी या संस्कृत आपके पास होना चाहिए। ऐसे ही TGT आर्ट है, BA होना चाहिए, और BA किस में होना चाहिए, फाइन आर्ट के अंदर होना चाहिए, और BEd में आपने फाइन आर्ट पढ़ी हुई होनी चाहिए। 10th में जो है हिंदी या संस्कृत हो, और +2 में हिंदी हो सकता है। ठीक वैसे ही म्यूजिक में BA होना चाहिए, BEd होना चाहिए, ठीक है, और 10th में हिंदी या संस्कृत हो, या फिर 12th में आपने पढ़ा हुआ हो। फिर आ जाता है हमारे पास लेवल 3, जो कि क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT। जो PGT है, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू और हिस्ट्री। तो इन सब के लिए क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके उसी सब्जेक्ट में होनी चाहिए, और 50% मार्क्स उसके अंदर होने चाहिए, प्लस में आपके पास BEd होनी चाहिए। मैट्रिक, और मैट्रिक में जो है हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए, और या फिर आपके पास +2 के अंदर ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी जो है एक सब्जेक्ट होना चाहिए, प्लस में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। उसके बाद PGT जो है पॉलिटिकल साइंस से अगर आप एस्टेट फॉर्म भरना चाहते हैं तो MA जो है पॉलिटिकल साइंस या फिर PubEd में होनी चाहिए, प्लस में BEd होना चाहिए, और वही हिंदी संस्कृत तो सेम है ही। PGT संस्कृत के लिए MA होना चाहिए संस्कृत के अंदर, और प्लस में जो आपके लैंग्वेज LTC वगैरह होते हैं वो सब भी आपके पास हो सकते हैं, और मैट्रिक में जो है हिंदी या संस्कृत वो तो हो ही जाएगी। PGT बायोलॉजी, अगर आप बायोलॉजी से इसको फिल करना चाहते हैं तो आप MSc हो सकते हैं किसके अंदर, जूलॉजी, बॉटनी, बायोसाइंस, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, मॉलिक्यूलर बायो, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, जीनोमिक्स विद 50% मार्क्स। तो इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकता है, प्लस में आपके पास BEd होना चाहिए, मैट्रिक होना चाहिए जिसके अंदर आपके पास हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट रहा हो, या फिर हिंदी जो है सीनियर सेकेंडरी लेवल पे आपके पास होना चाहिए। ठीक वैसे ही जो फिजिक्स है उसके लिए आप MSc फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स विद 50% मार्क्स, प्लस में BEd, और वो सेम कंडीशन है ही। ऐसे ही केमिस्ट्री में जो है या तो केमिस्ट्री में हो सकते हैं या बायोकेमिस्ट्री में आप पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकते हैं। PGT मैथमेटिक्स के अंदर MA या MSc होना चाहिए, मैथ के अंदर, अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है, और जो ग्रेजुएशन लेवल है उसमें आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ हो। PGT कॉमर्स के अंदर जो है MCOM हो सकता है। MCOM किस सब्जेक्ट के साथ, अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज ए मेजर सब्जेक्ट। और उसके अलावा जो है होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ MCOM इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। ये हमें ध्यान रखना है कि अगर आपने MCOM इन सब्जेक्ट में की है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। उसके बाद PGT इकोनॉमिक्स है, MA इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स विद 50% मार्क्स। म्यूजिक के अंदर MA म्यूजिक होना चाहिए आपके पास, प्लस BEd, प्लस हिंदी संस्कृत, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। फाइन आर्ट्स के अंदर जो है MA फाइन आर्ट्स होना चाहिए, मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत। PGT कंप्यूटर साइंस जो है उसके अंदर कंप्यूटर साइंस का आपका MSc का कोर्स हो सकता है या फिर MCA हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा BE या BTech हो सकता है, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो सकता है। ये सब्जेक्ट वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। PGT फिजिकल एजुकेशन जो है उसके अंदर या तो MA फिजिकल एजुकेशन या MPEd होना चाहिए, और आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब जो है स्कीम क्या होगी पेपर की, स्कीम के अंदर क्या है, सभी क्वेश्चन जो हैं एस्टेट के अंदर वो MCQ टाइप का आपके पास पेपर आएगा।
तो 4 ऑप्शन होंगे, कोई एक करेक्ट होगा, आपको उसी को टिक करना है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पे स्कीम देख लेते हैं हम। लेवल 1 की यहाँ पे बात हो रही है। प्राइमरी टीचर जो है उसका क्वेश्चन पेपर कुछ ऐसा होगा। नंबर ऑफ एमसीक्यू 150 होंगे, तो 150 मार्क्स का पेपर है आपका और 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे का पेपर है। फर्स्ट जो सेक्शन होगा वो होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का है। लैंग्वेज में 15 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, ये भी 30 नंबर का है। जीएस जो है जिसके अंदर रीजनिंग आएगा या फिर आपका जीके वगैरह आएगा, ये 30 नंबर का है और 30 क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक्स जो होगा वो 30 नंबर का है। एनवायरमेंटल स्टडीज भी 30 नंबर का है। तो टोटल ये जो पेपर है ये 150 मार्क्स का यहाँ पे हो गया। क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं कि आपको कितने नंबर लेके आने हैं। सभी जो कैटेगरीज हैं एक्सेप्ट एससी कैटेगरी और जो डिफरेंशियली एबल्ड कैंडिडेट हैं, उनके अलावा सभी कैटेगरीज को 60% मार्क्स लेके आने हैं। मींस 90 पे आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। जो एससी कैटेगरी और या फिर डिफरेंशियली एबल्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनका 55% मार्क्स पे पेपर क्लियर हो जाएगा। मींस 82 मार्क्स उनको लेके आने हैं। और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनका भी क्या है, सेम है। चाहे वो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हों लेकिन दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनका भी क्या है 60% पे ही वो क्वालिफाई करेंगे। तो 90 मार्क्स उनको भी लेके आने हैं। ठीक वैसे ही लेवल 2 के लिए स्कीम है यहाँ पे टीजीटी लेवल के लिए। उसके अंदर क्या है 150 एमसीक्यू आएंगे, 2.5 आवर्स और 150 नंबर का ये आपका पेपर होगा 150 मार्क्स का। फर्स्ट सेक्शन जो है सेम है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आएगा, हिंदी एंड इंग्लिश आएगा 30-30 नंबर के, और आपका जीके आएगा वो भी 30 नंबर का है। और जो सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया है, फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश ऑप्ट किया है तो 60 क्वेश्चन जो है उसी के आएंगे। तो सब्जेक्ट जो ऑप्टेड है उसके 60 मार्क्स होंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आप देख पा रहे हो सेम वही कंडीशन है जो हमने पहले बताया था। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं और हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो 90 मार्क्स, एससी कैटेगरी या डिफरेंशियली एबल्ड के लिए 55% मार्क्स मीन्स 82 मार्क्स, और एससी कैटेगरी चाहे वो डिफरेंटली हैंडीकैप हों उनके लिए अगर वो दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 90 मार्क्स। तो ये सिमिलर है। फिर आता है पीजीटी। तो पीजीटी में क्या है, यहाँ पे जो पीजीटी है उसके अंदर यही आपका सेम है, 150 एमसीक्यू होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 एमसीक्यू, लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश आएगा, मतलब 15-15 नंबर का 30 नंबर। और जीके के अंदर फिर से 30 एमसीक्यू तो 30 नंबर। और जो सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया है, फॉर एग्जांपल आपने बायो ऑप्ट किया है, बायोलॉजी, तो वो 60 नंबर का आपको बायोलॉजी देखने को मिलेगा। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 150। तो ये स्कीम होगा, ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हो गया। प्लस में नेचर जो है, ये आप नीचे इन्होंने सैंपल भी दिए हुए हैं कुछ। क्वालिफिकेशन जो है किस नंबर पे क्वालिफाई होगा वो सेम है। 90 मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए हो गए, एससी और डिफरेंशियली एबल्ड के लिए 82 मार्क्स, और किसी दूसरे स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो तो 90 मार्क्स। तो ये सेम है वैसा ही जैसा हमने ऊपर देखा था। यहाँ पे डेट ऑफ टेस्ट, जो डेट ऑफ टेस्ट है ये क्या है 18/12/2021 मीन्स 18/12 और 19/12। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 18 तारीख है, जो 19 तारीख है दिसंबर, ठीक है, इसमें आपका ये जो स्टेट का पेपर है ये होगा। और ये 2.5 घंटे का पेपर है, ये हमने पहले ही देख लिया था। अच्छा, वैलिडिटी सबसे बड़ा क्वेश्चन माइंड में ये रहता है कि ये कितने टाइम पीरियड के लिए वैलिड रहेगा। तो जो वैलिडिटी है वो कितने टाइम पीरियड के लिए है, 7 साल की, 7 ईयर्स के लिए जो एचटेट है ये आपका वैलिड रहेगा। ठीक है।
और ये उसी डेट से शुरू हो जाएगा जब जिससे ये इशू होगा। ठीक है, अगर बोर्ड की तरफ से कोई गलती है और फिर से आपका सर्टिफिकेट प्रिंट होके आता है तो ये उसी डेट से शुरू हो जाएगा। और आपके बिहाफ पे कुछ गलती है तो वो फिर जिस डेट को रिजल्ट अनाउंस हुआ है या सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उस डेट से वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा इम्प्रूवमेंट, अगर आप ये सोचो कि हम इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो जिन्होंने पहले क्वालिफाई किया हुआ है वो दे के इस टेस्ट को फिर से क्लियर कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर जो है ये बोर्ड के पास राइट होता है, वो हरियाणा में भी रख सकती है, आउटसाइड हरियाणा भी रख सकती है। जनरली वो हरियाणा के अंदर ही रखे जाते हैं। प्रोसीजर क्या है, पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, इमेजेस अपलोड करनी है, फ़ी का पेमेंट करना है और लास्ट में कंफर्मेशन पेज जो है उसको डाउनलोड करके रखना है। तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। 15 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं, 25 तक ये ओपन रहेगा लिंक। उसके अलावा आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने इसको फॉर्म को फिल किया है। जो फोटोग्राफ है वो आपके पास लेटेस्ट होनी चाहिए, प्लस में इसमें थंब इम्प्रेशन भी जाएगा। ठीक है, तो थंब इम्प्रेशन जो भी आप अपलोड करते हैं उसके अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए और जो भी आप इमेजेस वगैरह इसमें फिल करोगे वो जेपीजी फॉर्मेट के अंदर जाएंगी। उसके अलावा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपकी, ये आपको 10th क्लास के अकॉर्डिंग फिल करनी है। जो आपके पास 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको फिल कर सकते हो। और ऑनलाइन जो इसकी वेबसाइट है ये वाली, यहाँ से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर कंफर्मेशन पेज आपका जो डाउनलोड करके रखना है वो जनरेट नहीं होता है तो आप इस ब्रांच पे जो है अपने आप को यहाँ पे जाके कांटेक्ट करा सकते हो। उसके अलावा करेक्शन के लिए पहले भी बता दिया गया है, 26/11 से लेके 28/11 तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हो अगर आपको लगता है कोई मिस्टेक हो गई है। साइज यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये साइज जो है, ये थंब इम्प्रेशन जो है उसका 10 to 30 KB, सिग्नेचर का 10 to 20 KB एंड फोटो का 20 KB to 50 KB होना चाहिए। प्लस में कोशिश करिएगा कि आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दें ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आए आपको पता चलती रहे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन पेन पेपर होगा, मतलब आपको पेन से फिल करना होगा जो एमआर सीट है उसके अंदर। एडमिट कार्ड कोई भी पोस्ट से नहीं भेजा जाएगा, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और अगर डाउनलोड में कोई दिक्कत आती है तो आप ब्रांच से कंडक्ट कर सकते हो। उसमें जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वही आपको फॉलो करने होंगे। प्लस में जो डिफरेंशियली डिसेबल्ड लोग हैं या फिर ब्लाइंड पीपल हैं वो अपने साथ में कोई कैंडिडेट ले जा सकते हैं जो उनका फिल करके देगा और उनको जो है 50 मिनट्स जो है उनका एक्स्ट्रा टाइम उनको दिया जाता है। यही इम्पोर्टेंट है इसमें। चीटिंग वगैरह नहीं करनी है, ये सबको पता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर इसमें आपको दिया हुआ है। तो कोई भी ऐसा काम आपको नहीं करना है जो आपके कैंडिडेचर को फेल करने में इनकी हेल्प करे। ठीक है, उसके अलावा एडमिट कार्ड जो है उसमें आपको डाउनलोड कर सकते हैं, आप हरियाणा की किसी साइट से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक सैम्पल दिया हुआ है कि आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर कुछ ऐसे होने चाहिए। अगर आप अनफेयर मीन्स का यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट के लिए भी आप पढ़ सकते हैं इनकी साइट पे जाके। एक्चुअली वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ये पनिशमेंट वगैरह नहीं पढ़ रही हूँ, सबको पता है कि क्या पनिशमेंट दी जाती हैं। ये तो होता ही है, जब भी आपको किसी भी स्टेज पे अगर इनको पता चलता है कि आपने कोई फ्रॉड किया है तो ये कैंसिल कर सकते हैं आपका कैंडिडेचर। इंस्ट्रक्शन जो है इसमें ये है कि आपको सेंटर पे 2 घंटे पहले जो भी टाइम पीरियड दिया हुआ वो आपके टेस्ट का वहाँ पे पहुँच जाना है और कोई दूसरा पेपर नहीं लेके जाना है। सिर्फ आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, एडमिट कार्ड और कंफर्मेशन पेज। ये दोनों चीज़ें जो हैं आप जो कंफर्मेशन पेज है उस पर आप क्या करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म पे भी
थंब इम्प्रेशन जो है आपको वहाँ पे भी लगाना होता है, जो इन्विजिलेटर है उसके सामने भी आपको थंब इम्प्रेशन लगाना होता है। तो इसीलिए प्लस में आप कोशिश करिएगा कि जो फोटो है आपका जो अपलोड कर रहे हैं वही वहाँ पे लेके जाएं। प्लस में सिग्नेचर भी आपके वैसे ही होने चाहिए जैसा आप फिल करते टाइम पे कर रहे हैं। कोई कैलकुलेटर वगैरह जो है वहाँ पे अपलोड आप यूज़ नहीं कर सकते, सॉरी। और टेस्ट बुकलेट जो है आपकी, जो भी टेस्ट बुकलेट, जो क्वेश्चन बुकलेट आपको दी जाती है, एक होती है OMR सीट और एक होती है टेस्ट बुकलेट। तो मतलब जो टेस्ट बुकलेट है, जो क्वेश्चन पेपर वाली बुकलेट है, उस पर एक सीरियल नंबर होगा और वो सीरियल नंबर आपको OMR पे फिल करना है। तो ये बहुत ही ध्यान से आपको करना है। जो आंसर शीट, जो OMR सीट है, उसके ऊपर बहुत ही प्रॉपरली आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। उसके अलावा जो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन जो है आपको यूज़ करना है, कोई भी इंक वाला पेन आप यूज़ नहीं करोगे। उसके अलावा जो ब्लैक बॉल पॉइंट से आपको सिग्नेचर करने हैं, तो एक आपके पास ब्लैक पेन होना चाहिए और लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन जो है आपको आंसर शीट पे लगाना है वहाँ पे। कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप लेके नहीं जा सकते। अगर आपको लगता है कि कोई भी ऑब्जेक्शन है जब भी आंसर की आती है, तो उस टाइम पे आप ऑब्जेक्शन फिल कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्शन जो भी आप किसी क्वेश्चन के लिए करोगे, पर क्वेश्चन 1000 रुपीज़ फीस होगी उसके लिए। तो सोच समझ के आपको ऑब्जेक्शन वहाँ पे डालने हैं। हाँ, लेकिन अगर आपके ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट हो जाते हैं कि वो मिस्टेक थी, तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। और जो भी फैसला होगा लास्टली वो बोर्ड का होगा, जाहिर सी बात है। और अगर आपको फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो यहाँ पे ये चीज़ें दी हुई हैं, आप कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सैम्पल क्वेश्चंस जो हैं दिए हुए हैं कि कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें जैसे PRT के लिए है, लेवल 1 के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद हिंदी इंग्लिश के एक एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, GS का एक क्वेश्चन है, ठीक है। उसके अलावा जैसे यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल साइंस का क्वेश्चन है। वैसे ही TGT के लिए हर एक पेपर का हर एक क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट जो भी आपका है उस पे ये आप देख पा रहे हो। प्लस में साइंस का देख लो, सोशल साइंस। फिर उसके बाद PGT का है, जिस जिस ये आप कह सकते हैं सीक्वेंस में ये सब्जेक्ट आपके सामने अपीयर होंगे, उसी सीक्वेंस में इन्होंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक PGT सब्जेक्ट के लिए भी इन्होंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं। जैसे यहाँ पे बायोलॉजी, अगर मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ऑब्वियसली है भी, तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर इन बॉडी कॉजेस, प्लेग्रा होगा, एनीमिया होगा, इन्फ्लुएंजा होगा, जीरो प्लाज्मा होगा। तो अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हर एक सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन। प्लस में फिर OMR आपके पास एक सैंपल के तौर पे दी हुई है कि आपकी जो OMR है वो कुछ ऐसी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको अपने, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो कॉलम है ये रोल नंबर के लिए कॉलम है, तो आपको रोल नंबर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। उसके अलावा ये ABCD शायद इसका दिख नहीं रहा है बहुत अच्छे से, ये क्वेश्चन बुकलेट का कोड होगा, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे बहुत सारे आपके पास क्वेश्चंस हैं, ये जगह दी हुई है आंसर फिल करने के लिए। तो 150 यहाँ पे जो हैं क्वेश्चंस होंगे और उनके आंसर आपको फिल करने हैं। आंसर बहुत ही ध्यान से फिल करिएगा, ऐसा ना हो कि क्वेश्चन पूरा अच्छे से सोल्व किया आपने और आंसर ही गलत फिल कर दिए, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको लगे कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिली हुई हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, प्लस में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।